हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजोनेंस। रिजोनेंस मतलब अनुनाद। ये हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5वां नंबर का लेक्चर है। इससे पहले हम लोग ने 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, पहले 2 लेक्चर में हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। उसके बाद अगले 2 लेक्चर में हम लोगों ने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अतिसंयुग्मन। अगर आपने इससे पहले जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 वीडियो लेक्चर जो मैंने अपलोड कर दिए उसे आपने नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिजोनेंस। रिजोनेंस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जहां रिजोनेंस का यूज ना होता हो। अगर आपको रिजोनेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम फंस जाओगे। ठीक है, तो ये रिजोनेंस होता क्या है। ठीक है, रिजोनेंस के लिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू बहुत बढ़िया से समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका O3 मतलब ओजोन। ठीक है, ये क्या है, ओजोन मॉलिक्यूल है। अगर मैं ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ये यहां डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, यहां आ जाएगा माइनस चार्ज, यहां आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो बड़ा होता है, उससे छोटा जो सिंगल बॉन्ड होता है वो बड़ा होता है, उससे छोटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। ये क्या है, इसका लेंथ है। ठीक है, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो कुछ इस प्रकार होता है। मतलब हमें अगर मैं इस डबल बॉन्ड को A मान लेता हूं और सिंगल बॉन्ड को B मान लेता हूं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये जो डबल बॉन्ड है ये होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। ठीक है, डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ये क्या होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। लॉन्ग मतलब लंबा होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। लेकिन ये हमें इसे देख के पता चल रहा है जो कि क्या है, गलत है। ये हमें गलत है। ये कब पता चलेगा, जब हम इसका रिजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, मतलब इसका अनुनादी संरचना हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, तो जब हम इसका अनुनादी संरचना बना के देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। मतलब ये जो ऑक्सीजन के पास जो N आयन है मतलब निगेटिव चार्ज है, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। और जो डबल बॉन्ड के पास ये जो इस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज और ये वाला ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन अपनी ओर ले रहा है और जो ये वाला निगेटिव चार्ज है वो यहां शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब बोलोगे कि सर पहले वाले जो स्ट्रक्चर है, पहले वाले स्ट्रक्चर में इस वाले कार्बन का बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन का बॉन्ड छोटा था और इस वाले ऑक्सीजन का बॉन्ड बड़ा था। लेकिन इस वाले ऑक्सीजन का बॉन्ड छोटा है और इस वाले ऑक्सीजन का बॉन्ड बड़ा है। मतलब जो हमने पहले सोचा था वो तो बिल्कुल गलत हुआ। जो हमने सोचा था वो बिल्कुल गलत हुआ कि नहीं, आप खुद देख रहे हो। क्योंकि इसमें क्या था, ए बॉन्ड क्या था, जो बॉन्ड ए है वो छोटा था और बॉन्ड बी बड़ा था। लेकिन इसमें जो बॉन्ड ए है, जो बॉन्ड ए ये बड़ा हो जा रहा है, बॉन्ड बी छोटा हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला के एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता हूं, हाइब्रिड रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो हमें वो कुछ इस प्रकार मिलेगा। इन दोनों को मिला के, ठीक है, इन दोनों को मिला के मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं तो वो कुछ इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड O। उसके बाद इस वाले में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड O। देखो अब यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसमें यहाँ सिंगल बॉन्ड है। मतलब दोनों में सिंगल बॉन्ड तो है, मतलब सिंगल बॉन्ड है। लेकिन पहले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड है। मतलब इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये घूम रहा है। घूमने के कारण इस दोनों बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है। थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ आ जा रहा है, थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ आ जा रहा है। अब देखो निगेटिव चार्ज एक है, एक निगेटिव चार्ज कैसे बनता है, दो हाफ निगेटिव चार्ज मिलके, दो हाफ निगेटिव चार्ज जब जुड़ते हैं तब एक निगेटिव चार्ज बनता है। क्या बनता है, एक निगेटिव चार्ज बनता है।
ये हो जाएगा आपका एक निगेटिव चार्ज। मतलब इस एक निगेटिव चार्ज को इन दोनों ऑक्सीजन में मैं बांटू तो किस प्रकार का हो जाएगा, ये -1/2 और -1/2। अगर आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, डेल्टा निगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियल डेल्टा निगेटिव चार्ज, मतलब दोनों में पार्शियल निगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रिजोनेंस क्या है। देखो रिजोनेंस का मतलब समझो, रिजोनेंस का मतलब यह होता है कि हम किसी भी एक मॉलिक्यूल को देख के उस मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक मॉलिक्यूल या फिर उस मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग रिजोनेंस कहते हैं। ठीक है, रिजोनेंस कहते हैं। मतलब इस एक स्ट्रक्चर से मैं इसके सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। मैंने इस स्ट्रक्चर को देख के मैंने क्या बताया आपको कि जो बॉन्ड ए छोटा है और बॉन्ड बी बड़ा है, लेकिन जब मैंने इस स्ट्रक्चर को देखा तो मुझे पता चला कि बॉन्ड ए बड़ा है और बॉन्ड बी छोटा है। लेकिन जब मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर या फिर हाइब्रिड रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मुझे पता चलता है कि इसमें जो बॉन्ड ए और बॉन्ड बी है दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम है। मतलब जो बॉन्ड ए है, जो बॉन्ड ए और बॉन्ड बी क्या है, दोनों बॉन्ड ए और बॉन्ड बी दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। ये हमें कब पता चला, जब हम रिजोनेंस के थ्रू इसके रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के देखे, तब हमने बताया कि जो बॉन्ड ए और बॉन्ड बी दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसे हम लोग रिजोनेंस कहते हैं। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल और देख लो। यहां क्या आ रहा है, देखो ना, ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2, इसमें है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब वेकेंट p ऑर्बिटल है, खाली p ऑर्बिटल है। इसके पास ऑर्बिटल तो है, ये ऑर्बिटल है, बट इसके पास ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चला गया, तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो हमें मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। यहां का इलेक्ट्रॉन्स यहां चला गया, मतलब इसमें आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका जो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो है ये क्या है आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। क्या है ये, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अगर मैं इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं, इन दोनों को मिला के हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं, तो मुझे कुछ इस प्रकार मिलेगा। कैसे मिलेगा, CH2 यहां सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, फिर बीच में क्या है, CH है, उसके बाद यहां सिंगल बॉन्ड है, ये मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। लेकिन देखो सिंगल बॉन्ड तो दोनों में ही है, लेकिन इन दोनों बॉन्ड में कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है। मतलब इसको मैं कुछ इस प्रकार से शो कर सकता हूं। यहां प्लस चार्ज है, मतलब यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आप डाल दो, ये बन गया आपका हाइब्रिड रिजोनेंस। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड रिजोनेंस। क्या है ये, हाइब्रिड रिजोनेंस। ठीक है, हाइब्रिड रिजोनेंस है। अब देखो इन दो जो स्ट्रक्चर बने, ये तो हो गया हाइब्रिड रिजोनेंस। अब ये दो स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये क्या है आपका रिजोनेटिंग। ठीक है, यह है आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यह है आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से आपको बना के देखना है। तो जो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, क्या है, जो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये रियल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, रियल स्ट्रक्चर है। जो यहाँ पर जो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना है, ये रियल स्ट्रक्चर है। और बाकी जो ये है, जो ये बाकी जो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है, वो एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। क्या है ये जो है, ये क्या है, ये काल्पनिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये काल्पनिक स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग मात्र सोच रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हम लोग एक्सपेक्टेशन है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। ये रियलिटी नहीं, रियलिटी ये है, ये रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये तो हम बस सोच रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है।
अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो सभी हाइपोथेटिकल है, मतलब काल्पनिक है वो, ठीक है, सभी क्या है, काल्पनिक है। तो इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये दोनों तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है, मैं इसे यहां मिटा देता हूं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां हो जाएगा आपका CH2 निगेटिव चार्ज, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, हमें क्या मिलेगा, ये देखो, ठीक है। अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो स्ट्रक्चर यहां से यहां आया है वो रिटर्न यहां से यहां जा सकता है। अगर मैं ऐसे घुमा के अगर बना दे रहा हूं, स्ट्रक्चर ए बनाया और स्ट्रक्चर ए से मैंने स्ट्रक्चर 2 बनाया है, तो अगर मैं चाहूं तो स्ट्रक्चर 2 से फिर से स्ट्रक्चर ए बना सकता हूं। ये क्या शो करता है, आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। मतलब जो हम बनाए हैं, अगर मैंने ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से मैंने बनाया प्रोडक्ट, तो ए से बना है बी, अगर मैं चाहूं तो बी से फिर से ए बना सकता हूं, फिर से मैं बी से ए बना सकता हूं। तो ये शो करता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ ये देखो CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहां आ गया आपका निगेटिव चार्ज। अगर मैं इन दोनों को मिला के इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं, रिजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, ये बनाऊं इन दोनों को मिला के, तो मुझे मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें आ जाए आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ निगेटिव चार्ज, मतलब एक बार यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज आ रहा है और एक बार यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका ये जो बना है ये इसका हाइब्रिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो समझ आ गया होगा कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर रिजोनेंस जब हम लोग दिखाते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, कौन कौन से कंडीशन को फॉलो करेगा, तब वहां हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम कंडीशन देखने वाले हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये जितने भी कंडीशन मैं बता रहा हूं उन कंडीशन को फॉलो करेगा तभी हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, कंडीशन, ठीक है, कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए या फिर अनुनाद के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो कंडीशन, देखो, ठीक है। जितने भी एटम रिजोनेंस या फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब भागीदारी है, उन सभी एटम में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब सभी एटम प्लेनर होगा। क्या होगा, ऑल पार्टिसिपेटिंग एटम इज इन प्लेनर, ठीक है। क्या होगा, प्लेनर होगा। जितने भी एटम पार्टिसिपेट करेंगे वो प्लेनर होगा, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 मतलब डबल बॉन्ड होना उसमें कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये जो रिजोनेंस है ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है ये, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में होगा। क्या है ये, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है। अब आप बोलोगे सर ये इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर देखो, अगर मेरा स्कूल है, ठीक है, मेरे स्कूल में 10 बच्चे हैं, अगर मेरे स्कूल के 10 बच्चे के बीच में मैं जब दौड़ या फिर रनिंग कंपटीशन कराता हूं तो इसे मैं बोलूंगा इंट्रा स्कूल कंपटीशन, मतलब मेरे ही स्कूल के 10 बच्चे दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने स्कूल के 10 बच्चे, आपके स्कूल के 10 बच्चे को किसी तीसरे स्कूल के 10 बच्चे के साथ अगर मैं दौड़ाता हूं
तो इसे हम बोलेंगे इंटर स्कूल कंपटीशन। मतलब इंटर मतलब अलग अलग स्कूल या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर, और इंटर मतलब एक ही स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटर और इंटर आपको समझ आ गया होगा। तो मैं बात कर रहा था इसका कंडीशन, ये 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? तीसरा कंडीशन यह होना चाहिए कि जितने भी और पी ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी पी ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर। पी ऑर्बिटल, ठीक है, पी ऑर्बिटल शुड बी प्लेनर। ठीक है, पी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। ये तो हो गया आपका कंडीशन। अब इस कंडीशन को हम लोग फॉलो कैसे कराते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप इसका एक डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं। डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं ये देखो ना। डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका? डीलोकेलाइजेशन ऑफ, ठीक है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, देखो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब आप बोलोगे सर ये डीलोकेलाइजेशन होता है क्या? ठीक है, अभी मैं बता देता हूं कि ये डीलोकेलाइजेशन क्या होता है। डीलोकेलाइजेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का घूमना। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का घूमना। अगर मैं बात करूं लोकेलाइजेशन, लोकेलाइज्ड मतलब मैं जहां खड़ा हूं मतलब अभी लोकेलाइज्ड हूं, मतलब लोकेलाइज्ड हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां से चल के यहां आ जा रहा हूं, यहां से चल के यहां आ गया, मतलब अब मैं डीलोकेलाइज्ड हूं क्योंकि मैंने यहां से घूम के यहां आ गया। तो डीलोकेलाइजेशन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का घूमना। ठीक है, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है? कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें? ठीक है, तो ये और बात हो रही है आपकी प्योर पी ऑर्बिटल। ठीक है, प्योर पी ऑर्बिटल की। ठीक है, अब प्योर पी ऑर्बिटल में क्या क्या होता है आप देखो। प्योर पी ऑर्बिटल क्या हो सकता है आपका? वेकेंट हो सकता है, पूरा खाली हो सकता है, मतलब कार्बोकेटायन भी हो सकता है। ये आपका लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर भी हो सकता है उसके पास। पी ऑर्बिटल में लोन पेयर भी हो सकता है, पी ऑर्बिटल खाली भी हो सकता है। साथ ही साथ ये पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें फ्री रेडिकल वाला केस भी आ सकता है। मतलब फ्री रेडिकल मतलब अगर मैं बात करूं पी ऑर्बिटल है तो दोनों ऑर्बिटल अगर खाली होगा तो ये कार्बोकेटायन की बात हुई। ठीक है, कार्बोकेटायन होगा। लेकिन अगर इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा मतलब ये लोन पेयर, मतलब ये क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, और अगर इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा? आपका फ्री रेडिकल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक हो जाएगा। फ्री रेडिकल को हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक। ठीक है, अब देखो, अब आप समझो कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब आप समझ लो अल्टरनेट पाई बॉन्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? अल्टरनेट पाई बॉन्ड। ठीक है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए। जैसे आपको समझाने के लिए मैं यहां पर सबको बता देता हूं। ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है आपका? बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, देखो क्या है इसमें? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड है, फिर एक में नहीं है, फिर एक पाई बॉन्ड है, फिर एक में नहीं है, फिर एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या? ये देखो, ठीक है, तो हमें मिलेगा यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। तो इसके स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। तो इसको हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे ही हम लोग पूरे गोलाकार भी बना सकते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार से। ठीक है,
तो ये तो हो गया कंजुगेटेड किसे कहते हैं। अब मैंने आपको बोला था प्लेनर, कंडीशन क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो ये जो बेंजीन के जितने भी कार्बन है, बेंजीन में ये जो 6 कार्बन है, ठीक है, जितने भी कार्बन है, ये कितने कार्बन है बेंजीन में, 6 कार्बन एटम है। और इन 6 कार्बन एटम में जितने भी कार्बन एटम है सभी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। अब मैंने बोला था जो p ऑर्बिटल हो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन्स की लोकलाइजेशन की, इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने के लिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कराऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स को घुमाऊंगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो p ऑर्बिटल है वो पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का मतलब समझो आप, ठीक है, क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर मैं बोलूं ये आपका एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, तो ये पैरेलल है। अगर p ऑर्बिटल एक ऐसा रहता है, ये कहते हैं, इसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप समझने के लिए एक छोटा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ये बेंजीन है, ठीक है, ये आपका बेंजीन, ठीक है। अगर बेंजीन में मैं लोब को बनाऊं इसमें, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें जो p ऑर्बिटल को बनाऊं तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार एक और स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है, ये इसमें 6 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, ठीक है। तो अगर इन 4 कार्बन को मैं बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। कैसे रहेगा, देखो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। जो मार्कर है, ठीक है, मार्कर के जो कैप है, कैप क्या है, इसका ऊपर का लोब है, ठीक है। यहां पास जो ऊपर में जो 4 कैप है वो 4 ऊपर का लोब है, 1 2 3 4, ये ऊपर का लोब है, ठीक है। और जो नीचे का जो पोर्शन है वो नीचे का लोब है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां आएगा, फिर यहां, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन चारों में घूमेगा। किसमें घूमेगा, सबसे पहले यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां आएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये तो हो गया ऊपर वाला लोब, और नीचे वाले लोब में इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमेगा, ये देख लो आप, नीचे वाले लोब में इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस प्रकार से घूमेगा। वैसे ही बेंजीन में पैरेलल होना चाहिए ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो ऊपर वाले जो ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल नीचे, ये पैरेलल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस प्रकार से इसमें डीलोकलाइज्ड होगा, इस प्रकार से घूमेगा। और मैं बात करूं तो नीचे वाले लोब में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस प्रकार से घूमेगा। तो इस प्रकार जब ऑर्बिटल पैरेलल होता है, तभी इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होता है। इसीलिए इसमें एक और कंडीशन है, क्या, पैरेलल होना चाहिए जो p ऑर्बिटल है वो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, किन किन कंडीशन हो सकता है, किन किन प्रकार का केस हो सकता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेटेड सिस्टम, इसे ही हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस, इसे ही हम लोग बोलते हैं अनुनाद। हिंदी में से हम लोग किस प्रकार बोल सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेटेड सिस्टम में घूमना, ही अनुनाद या फिर रिजोनेंस है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि इसमें किस प्रकार का केस हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम लोग समझने के लिए यहां देखो, ठीक है। अगर मैं बोलूं A और B के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, और A और B के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहां जो ग्रुप लगा है, ठीक है, ये ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ये ग्रुप हो सकता है आपका कार्बोकेटायन, मतलब वेकेंट p ऑर्बिटल हो सकता है इस ग्रुप के पास। दूसरा, इस ग्रुप के पास एक लोन पेयर भी हो सकता है या फिर निगेटिव चार्ज हो सकता है। तीसरा, इस ग्रुप के पास फ्री रेडिकल, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। और चौथा में बात करूं तो यहां पर भी डबल बॉन्ड हो सकता है। तो हम लोग 4 केस कैसे बना सकते हैं, देखो, ठीक है। पहला केस क्या है आपका, पहले ये क्या आपका पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद कार्बोकेटायन, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन, पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर एन आयन, मतलब निगेटिव चार्ज, ये आपका सिग्मा बॉन्ड फिर निगेटिव चार्ज। इसे हम लोग डबल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्री रेडिकल,
डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये रेडिकल। चौथा केस क्या हो सकता है इसमें, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये जो 4 केस हो सकता है जो हम लोग रिजोनेंस में देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इन्हीं चारों केस में से आपको जेई मेंस और नीट में एग्जाम्पल देखने को मिलता है, क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम इन चारों केस को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चारों केस को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो सबसे पहला केस कौन सा है, सबसे पहला केस है आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बोकेटायन मतलब वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो इसके एग्जांपल देखो। ठीक है, ए देखो। ठीक है, ए क्या हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं, मतलब रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बनाऊं दोनों को मिला के, तो मुझे मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इसमें यहां पॉजिटिव चार्ज मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसमें भी है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसमें भी है। और इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अगर मैं एक पाई इलेक्ट्रॉन्स को या फिर एक पाई बॉन्ड को बांटू तो दोनों में आधा आधा करके बांट दे रहा हूं, मतलब ऐसे डॉट करके हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख लो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कुछ इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, यहां है आपका डबल बॉन्ड और ये आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो यहां आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या हुआ, यहां डबल बॉन्ड है, उसके बाद ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, मतलब यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। और एक केस क्या हो सकता है कि अब ये जो डबल बॉन्ड है वो यहां आ जाए, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, सॉरी यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां डबल बॉन्ड। ठीक है, ये इसका 3 स्ट्रक्चर मिला मुझे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर और ये 3 स्ट्रक्चर। अगर मैं तीनों स्ट्रक्चर को मिला के बनाऊं तो मुझे कैसे मिलेगा, देखो पहले में पॉजिटिव चार्ज कहां है, यहां पास है। ठीक है, तो यहां जाएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद यहां जाएगा डेल्टा प्लस और यहां डेल्टा प्लस। ठीक है, यहां डेल्टा प्लस। अब इन तीनों के डेल्टा प्लस में जो डबल बॉन्ड है कुछ इस प्रकार से लोकलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है कुछ इस प्रकार से इसमें डीलोकलाइज्ड हो रहा है। तो ये जो बना है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसे मैं HS से शो कर रहा हूं। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, यह है आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर 2 हो गया। ठीक है, इसमें एक और देख लो आप क्वेश्चन, एक एग्जांपल और देख लो। ठीक है, तो ये कैसा हो सकता है, तीसरा, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बेंजीन रिंग को मैं ले लेता हूं। ठीक है, हाँ सॉरी, अब बेंजीन नहीं है, ऐसी छोटा सा रिंग है। देखो यहां है पॉजिटिव चार्ज, यहां है आपका डबल बॉन्ड। केस क्या था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। आपको केस देखना है, ढूंढना है आपको, सबसे पहले सिस्टम खोजना है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आप लोग ढूंढ लिए तो आप समझ लेना केस 1 की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहां जाएगा डबल बॉन्ड, यहां जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमें कैसे मिलेगा, जो रियल स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, रियल होता है। ठीक है, तो इसमें हमें मिलेगा प्लस यहां रहे, मतलब डेल्टा प्लस यहां और डेल्टा प्लस यहां, इन दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहला वाला केस को डील करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला केस। अब हम लोग बात करने इसमें सेकंड वाले केस में कैसे होता है। ठीक है, सेकंड वाले केस में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ये हमें देखने हैं। ठीक है, तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या था, लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड
निगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर। ये क्या है आपका, यहां लिख लो लोन पेयर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, बोलोगे सर यहाँ डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। भाई सिंगल बॉन्ड नहीं है वो, ये लोन पेयर है। आपको समझना होगा कि सिंगल बॉन्ड कैसा होता है, लोन पेयर कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें पहला एग्जांपल आप देखो, पहला क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये इसके पास है निगेटिव चार्ज, इसके पास क्या है निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज इसमें डीलोकलाइज्ड होगा, घूमेगा। कैसे घूमेगा भाई, ये यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ये देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहां आ गया आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है। इसका हमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा हमें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2, ठीक है, क्योंकि यहां भी CH2 यहां CH2। अब देखो यहां निगेटिव चार्ज है, यहां निगेटिव चार्ज है, मतलब पार्शियल निगेटिव चार्ज, दोनों जगह पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जा रहा है। और ये जो दोनों सिंगल बॉन्ड, इसमें पार्शियल डबल कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, पार्शियल डबल कैरेक्टर आ जा रहा है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि ये रियलिटी नहीं है, ये काल्पनिक है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर है इसका। हम लोग इसको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक स्ट्रक्चर से, इसके इस एक स्ट्रक्चर से हम लोग सारे इसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके सभी जो गुण को बताने के लिए हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, और जो बहुत सारे स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जो पूरा फिनोमिना है या फिर घटनाक्रम है, इसे हम लोग रिजोनेंस या फिर अनुनाद बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आप एक और एग्जांपल देख लो, दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखो दूसरा एग्जांपल इसमें हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। देखो यहां क्या है, ये लोन पेयर है भाई, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ऐसे आपको समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है, रटना तो भूल ही जाओ, बस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन भी अप्लाई करो आप, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, ये जो लोन पेयर है यहां आ जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 हो गया। अब देखो ये जो बॉन्ड है यहां आ गया, ये जो बॉन्ड है यहां आ गया, मतलब इसमें आ गया डबल बॉन्ड, और इसमें आ गया आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो क्या हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि एन नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसमें 4 बॉन्ड बना, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया है। देखो ये क्या है, एक न्यूट्रल स्पीसीज है, ये क्या है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल, इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का, जैसे यहाँ पर चार्ज था लेकिन इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। आपको क्या पता है, प्लस माइनस, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ये प्लस और माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो ये वही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग बहुत बढ़िया से एक चीज को बहुत बढ़िया से समझ लो कि यहाँ चार्ज का डिलोकलाइजेशन होता है, एटम का नहीं हो रहा है, ये एटम वही है, ये भी एटम वही है। इसमें देखो एटम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, NH2 CH CH2 दोनों में वही है, स्ट्रक्चर एक और ये स्ट्रक्चर 2 है, दोनों में एटम सेम है, लेकिन चेंज कहां आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझ लो बहुत बढ़िया से कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है, एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है। लिख लो इसको, बहुत बढ़िया से समझ लो कि जो एटम का पोजीशन है वो चेंज नहीं होता है भैया ना, चेंज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन चेंज होता है, चेंज होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन चेंज होता है, ठीक है। तो इसका हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। CH2 इसमें आ रहा है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है। अब देखो यहां क्या है आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां क्या आ रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज,
और ये दो जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये। और ये क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो है काल्पनिक होता है और ये क्या होता है? ये रियल है। ठीक है, ये रियल है। और ये दोनों जो स्ट्रक्चर ये क्या है आपका? काल्पनिक है। ठीक है, काल्पनिक है। हो गया ये दो केस। अब हम लोग तीसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा केस में क्या होगा? तीसरा केस में क्या होगा भाई? देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल हो जाएगा। यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल क्या है? ये फ्री रेडिकल है ना भाई। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देख लो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 यहां आ गया आपका निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां क्या आ गया? निगेटिव चार्ज। पहले एग्जांपल है। तो इसमें क्या होगा ये देखो, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको होमोलिटिक बॉन्ड फिजन मैंने बताया है, पता है आपको? बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? जो ये वाला बॉन्ड है, जो ये जो डबल बॉन्ड है बीच से ब्रेक हो जाएगा। मतलब इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH2 यहां पास आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ये ले लिया। इसके पास आ गया एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास पहले से था। तो क्या होगा? ये दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बना लेगा। हमें क्या पता है? दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके बॉन्ड बनता है ना भाई। तो बॉन्ड बना लेगा। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा इसमें। ये इसका पहला है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दूसरा। हमें इसका रियल स्ट्रक्चर या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा? ये देखो, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमें इसका मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH2। ठीक है, यहां है आपका दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स और इस प्रकार से हमें मिलेगा इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक स्ट्रक्चर और देख लो आप इसमें, सेकंड है क्या हो जाएगा? ये देख लो आप। ठीक है, बेंजीन रिंग वाला देख लो, ये हो जाएगा आपका CH2। इसमें कैसे होगा? इसमें कैसे होगा ये देख लो आप। ये पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत मजेदार है। इसको बनाने में ना मुझे बहुत मजा आता है। अगर आप एक बार सीख गए तो आप इसको बार बार बनाओगे। बहुत अच्छा लगता है इसे बनाने में, मजा आता है। कैसे मजा आता है? देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा क्या? ये हो जाएगा CH2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया इसके पास, और एक इलेक्ट्रॉन पहले से था। तो ये दोनों मिलकर यहां बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, यहां जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरे स्ट्रक्चर। तीसरे स्ट्रक्चर में कैसे रहेगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। तो ये हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, CH2 यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहां जाएगा फ्री रेडिकल। देखो, ये आप अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, फर्स्ट टाइम बना रहे हो, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन जब 4 से 5 बार आप ऐसी स्ट्रक्चर बना लोगे ना, तो आपका हैबिट में आ जाएगा। फिर आप इसे बिल्कुल आसानी से बना लोगे। ठीक है, ये इसका है तीसरा स्ट्रक्चर। चौथा स्ट्रक्चर हमें कैसे मिलेगा? देखो, चौथे में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां जाएगा एक फ्री रेडिकल, एक यहां, मतलब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। CH2 हो जाएगा, यहां बॉन्ड पहले से है, यहां बॉन्ड बन जाएगा, यहां जाएगा आपका फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा। तो हमें इसका जो 5th नंबर का स्ट्रक्चर यहां मिलेगा। ठीक है, देखो, ये क्या आपका 5th नंबर का स्ट्रक्चर है। मतलब यहां हो जाएगा फिर से CH2, एक जो इलेक्ट्रॉन से ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन से ये ले लिया। मतलब यहां बन जाएगा फिर डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। ठीक है, तो फाइनली स्ट्रक्चर में क्या हुआ ये आप देखो। मैंने आपको बेंजीन में क्या बताया था? बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है, बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाता है। तो ये बॉन्ड यहां है, ठीक है, यहां है, यहां, लेकिन उस वाले स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे? ये बॉन्ड यहां चला गया है, ये बॉन्ड यहां चला गया, ये बॉन्ड यहां चला गया। तो यही है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे, इन सभी का जो 5 स्ट्रक्चर मैंने बताया है, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इन सभी का एक रियल स्ट्रक्चर, हाइब्रिड रिजोनेंस स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे, तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। ये हो जाएगा आपका CH2। ठीक है, और इन सभी में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होगा, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होगा। ठीक है, अब देखो,
जो फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ मिला है हमें, एक बार यहाँ मिला है, यहाँ मिला है, उसके बाद एक बार यहाँ मिला है, ठीक है, और उसके बाद एक बार यहाँ और इसके पास है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ये क्या है, इन सभी को मिला के एक स्ट्रक्चर है। अगर मैं इन सभी स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज बताना चाहूँ तो इस एक स्ट्रक्चर से मैं बता सकता हूँ। इन सभी को मिला के मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका थर्ड नंबर का केस। अब मैं बात कर रहा हूं चौथे नंबर का केस, ठीक है। ये क्या है, हमारा चौथे नंबर का केस है, ठीक है। इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब पाई सिग्मा और पाई की बात है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। देख लो स्ट्रक्चर, वैलेंसी सभी कार्बन का कंप्लीट है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, ठीक है। क्या होगा, जो ये वाला बॉन्ड है यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होगा। हमें क्या मिलेगा, देखो CH2 नेगेटिव चार्ज CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 यहां गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ये तो आपका एक स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो इसमें जो अब दूसरा स्ट्रक्चर, ये तो हो गया इसका पहला स्ट्रक्चर। ये क्या है, पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इससे मैंने पहला स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसमें तो कैसे बनाऊंगा, ये देखो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा मैं इसमें, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा और ये बॉन्ड इसके पास आ जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहां जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। कैसे हुआ, सॉरी यहां जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। भाई जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जाए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना भाई, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। अरे मैंने तो इसमें एक मैंने इसमें ये वाला भूल गया हूं, ठीक है, ये वाला भूल गया था मैं, CH2, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, है ना, सॉरी यार, है ना। देखो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा। बॉन्ड काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 बॉन्ड दिख रहे, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन को छोड़ दो आप, बॉन्ड सिंपल देखो 5 है। इसमें कितना, 1 2 3 4 और ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाए, 5 हुआ। ये भी कंप्लीट है। वैसे इसमें देखो 1 2 3 4 ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड, मतलब 5 बॉन्ड। ये तो हो गया इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो मुझे किस प्रकार मिलेगा, ये देखो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है। तो हमें मिलेगा CH2 CH CH CH2, ठीक है। यहां जाएगा आपका पूरे में पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, डबल बॉन्ड का गुण। और क्या हो जाएगा इसमें, यहां जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहां जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल आप देख लो, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो आप, क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड O। ये क्या है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो बॉन्ड है यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, और जो इसके पास जो क्या है, लोन पेयर यहां दे देगा, ये लोन पेयर अपना यहां दे देगा, ठीक है। इसको मैं यहां से यहां लाता हूं, लोन पेयर अपना यहां देगा। तो कैसे मिलेगा हमें, ये देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CHO, यहां जाएगा आपका प्लस चार्ज और यहां जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहां गया आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो हो क्या रहा है, देखो यहां बॉन्ड, देखो 2 बॉन्ड यहां है, 3 4 5 बॉन्ड है इसमें, ठीक है। 5 बॉन्ड है इसमें, है ना। इसमें कितना है, देखो इसमें बॉन्ड कैसे कम ज्यादा हो जा रहा है यार, देखो CH2 CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड OH। ये बॉन्ड यहां गया तो यहां का बॉन्ड गायब हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां आ रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड यहां आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 5 बॉन्ड पहले था तो 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए बोलोगे।
लेकिन देखो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको दे रहा है, ठीक है। जो ऑक्सीजन नहीं लोन पेयर नहीं देगा, सॉरी, ये अपना पाई बॉन्ड देगा, क्योंकि हम लोग पाई की बॉन्ड कर रहे हैं। पाई बॉन्ड की बात करते हैं, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसा। पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें कुछ इस प्रकार से होगा, इसको आप बहुत बढ़िया से समझ लेना, ठीक है। क्या हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये बॉन्ड यहां आ रहा है तो ये बॉन्ड यहां आ जा रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड यहां आ जा रहा है। देखो आप बॉन्ड काउंट कर लो, 2 बॉन्ड यहाँ, 3 4 5 है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 और इन दोनों मिलकर एक बॉन्ड बने, मतलब 5 बॉन्ड है, ठीक है। तो इससे मैं एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूं कि जो ये वाला डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ले ले और ये वाला बॉन्ड यहां चला जाए, तो मुझे क्या मिलेगा, CH, यहां जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड, फिर यहां जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो आप मुझे बताइए कि ये स्ट्रक्चर सही है या फिर ये स्ट्रक्चर। अगर आप मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्लास अटेंड किया तो आप बिल्कुल 101% इसका आंसर बता दोगे कि इन दोनों में से कौन सा सही है। देखो इलेक्ट्रॉन्स कौन लेता है, वही एटम इलेक्ट्रॉन्स लेता है जिसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है। तो आप बताइए कार्बन इलेक्ट्रॉन्स रखेगा कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रखेगा ना भाई, क्योंकि ऑक्सीजन साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रख सकता है। और इसमें क्या है, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज रहता है क्या, नहीं रहता, इसलिए ये आपका गलत है और ये आपका राइट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका क्या है, राइट स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार हम लोग रेजोनेंस को 4 जो केस है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये रेजोनेंस का फर्स्ट क्लास है, इसमें हम लोग पूरे जो थ्योरी पोर्शन है बहुत बढ़िया से किए, बहुत सारे इसमें हम लोग एग्जांपल देखे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में क्या देखने वाले हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ रेजोनेंस देखने वाले, ठीक है। रेजोनेंस में टाइप्स कौन सा होता है, उसमें जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है और निगेटिव इफेक्ट होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लास मैं यही खत्म करता हूं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर करो ताकि जो आप पढ़े वो आपके दोस्त भी पढ़ सके, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सर मुझे यहाँ डाउट है करके नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट मैं 100% क्लियर कर दूंगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी लर्निंग।